वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल इक्वेशन। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग रूट्स। मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है दैट अल्फा एंड बीटा उन उस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे वो इक्वेशन निकालना है, तो मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स जनरली हम लोग लेते हैं, आप वाई एम इन सब से भी लेट करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जस्ट मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है और मुझे दो रूट्स चाहिए जिससे मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन रहता है वो चीज हमेशा याद रखिएगा, दैट जो एक्स निकालना है उसके आगे माइनस का साइन रहेगा एंड यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन टू रूट्स। दो इक्वेशन है, सॉरी दो क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन का दो रूट दिया हुआ है, एक है -4 एंड एक है -3। तो लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा दैट इज इक्वल टू -3। सो सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 प्लस ऑफ -3, ओके। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। तो सम क्या होगा? सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3 इट विल बी 7, बट साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज दोनों टर्म्स के साथ क्या है? माइनस का साइन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? -4 इंटू ऑफ -3। तो माइनस माइनस जब सेम साइन मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी प्लस, 4 3 इट विल बी 12, ओके। अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दैट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। सो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स कितना था? -7 इंटू यहाँ पे एक्स लेट कर ले रहा है, एक्स है, प्लस प्रोडक्ट कितना है? 12, दैट इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, इट विल बी 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं, एक है -4 और एक है -3, ओके। तो सेम वे में यहाँ पे -4 दिया हुआ है एंड +3 दिया हुआ है, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू -4 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। अल्फा और बीटा लेट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि मुझे सम्स को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। नाउ सम ऑफ रूट्स जब निकालते हैं तो क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -4 प्लस ऑफ 3। ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन जब रहेगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। ग्रेटर नंबर इज 4, उसके बाद माइनस का साइन है तो साइन विल बी ऑफ -1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल्स टू -4 इंटू ऑफ 3। सो माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी माइनस, 4 3 इट विल बी 12। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड्स में शो कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन में शो कर दिया, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, दोनों तरफ से आप शो कर सकते हो। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया -1, सो इट विल बी -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -12, सो इट विल बी -12 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी +1 इंटू एक्स, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस इट विल बी -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, लास्ट में जब माइनस रहता है तो नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या सीखे थे हम लोग? दैट लास्ट में अगर माइनस रहेगा तो साइन ऑफ फ्रूट्स विल बी माइनस एंड प्लस, प्लस एंड माइनस, ठीक है। एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, ये रहा, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी है, लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, या इसके जगह पे कोई दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें मुझे निकालना है इक्वेशन देख के दैट सम ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे। तो सम ऑफ फ्रूट्स का रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है दैट माइनस ऑफ, आगे माइनस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लाइक यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसका अगर मुझे सम ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए बोला, लाइक अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो एक्स का कोएफिशिएंट है दैट इज बी, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणनांक कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के नीचे में क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और उसी तरह जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे सी है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा दैट डिनोमिनेटर में ऑलवेज ए रहेगा, जब सम कर रहे होंगे यहाँ सामने में माइनस का साइन हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बस प्रोडक्ट में साइन प्रेजेंट नहीं रहता है नेगेटिव का, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह अगर इफ टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है हमें, two roots of the quadratic equation that is 5x squared plus 2x minus 3 equal to 0 and are alpha and beta, अल्फा और बीटा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो हमें इन चारों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला चीज जो हमें पता कर लेना है दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, पहले कंपेयर कर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, दैट 5, ए का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड सी का वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, जब हम लोग सम ऑफ फ्रूट निकालते हैं तो अभी लास्ट में फॉर्मूला देखे थे दैट सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, और वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए दैट इज 2 बाई 5 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसको क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए, और सी के साथ क्या है, माइनस है, तो -3 बाई ए क्या हो जाएगा, 5, क्लियर। नाउ फर्स्ट नंबर पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो पहले भी बोला हुआ है दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन तीन चीज का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जब आपके पास प्लस में दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी जब करेंगे तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, -3/5, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 4, 5 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 25, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 5, देखो यहाँ पे 5 और 25 दोनों का एलसीएम लेंगे इट विल बी 25, डिनोमिनेटर और एलसीएम जब सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 25 है, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 5, उस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 इट विल बी 30, so it will be 34 divided by 25, clear। So coming up to the next question, that is alpha cube plus beta cube, ठीक है। अब इसी तरह अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो मैंने रिलीज भी किया हुआ है, ठीक है, वीडियोस में एक बार देखिएगा, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला जो इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेनली बिकॉज ऑफ जब वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है निकालना है उसके लिए, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टराइजेशन के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, इट विल बी -2/5 होल क्यूब -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू है -3/5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इट इज -2/5, ओके। अब याद रखिएगा माइनस का पावर 3 है, दैट मीन्स ऑड है, माइनस का पावर जब भी ऑड रहेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस और 2 का क्यूब दैट इज 8 और 5 का क्यूब दैट इज 125। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस दैट विल प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट विल प्लस,
प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस। ठीक है, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड बाई कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। अब यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 125, बिकॉज 125 और 25 दोनों में से जो नंबर दोनों से डिविजिबल होता है वो क्या है 125 है। ठीक है, अब यहाँ पे 125 एलसीएम और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 125 डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो -8 को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे साइन भी माइनस का है, माइनस का साइन देंगे। 25 से 125 को डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5 से 18 को इंटू करो 90 बचेगा, 18 5 से 90, सेम साइन है ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 98 डिवाइडेड बाई 125। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू कितना आ गया, दैट विल बी -98 बाई 125। ओके, अब तीसरा वाला क्या था, दैट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखो डिनोमिनेटर्स में है, तो डिनोमिनेटर का जब दोनों का एलसीएम लेंगे, जब डिनोमिनेटर्स में जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए उनका जब एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। तो बीटा इंटू 1 इट विल बी बीटा, अल्फा इंटू 1 इट विल बी अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, सिंपली समझने के लिए समझ लो दैट कि जब भी डिफरेंट वेरिएबल्स का एलसीएम लोगे, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स जब रहेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर रहेगा वो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड साइन जो भी बीच में रहेगा बीट प्लस और बीट माइनस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -2/5 एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -3/5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय दिस, तो अल्फा प्लस बीटा इट विल बी -2/5 डिवाइडेड बाय -3/5। ओके, और याद रखिएगा यहाँ बेसिक्स समझना है मेनली, डिवाइड का साइन जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा साइन विल बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस जब कट जाएगा तो यहाँ पे साइन किस चीज का बचेगा, प्लस का, एंड इट विल बी 5/3, 5 5 कट गया, क्या बचेगा, इट विल बी 2/3 एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, गोइंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या था, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करना है, एलसीएम लेना है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा को अल्फा स्क्वायर के साथ इंटू कर देंगे तो इट विल बी अल्फा क्यूब, बीटा को बीटा स्क्वायर के साथ इंटू कर देंगे इट विल बी बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, फॉर्मूला से ज्यादा उसका वैल्यू पता है हमको, क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले सॉल्व नहीं किया होता, ठीक है, हमको नहीं पता होता, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लेते नहीं, हम इसको पूरा ये फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट जब हमको पता है दैट वैल्यू क्या है -98/125, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे -98 डिवाइडेड बाई 125। ओके, डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने वैल्यू लिखा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -3/5। अब माइनस माइनस कट गया, साइन सेम साइन है, 98 डिवाइड बाई 125 इंटू, जैसे ही डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, अगर हमने ए लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/a। ठीक है, रेसिप्रोकल समझ के रखिएगा, बिकॉज आगे क्वेश्चन आने वाले हैं रेसिप्रोकल के बेसिस पे। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 25 जा 125 होता है। ठीक है, तो इट विल बी 98 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 3 इट विल बी 75। ठीक है, और कटेगा नहीं तो यही रहेगा, बिकॉज 98 14 इंटू 7 होता है और 14 और 7 से कोई भी कटेगा नहीं, इसलिए और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, सो इट विल बी द आंसर 98 डिवाइडेड बाई 75। क्लियर, जब भी आपको समझ में ना आए थोड़ा स्लो करके देखिएगा, अगर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अभी मैंने रेसिप्रोकल के बारे में बात किया था, अभी रेसिप्रोकल आ गया, यहाँ पे बोला गया है फाइंड m for which the roots of the quadratic equation, that is 4x square plus 4 into 3m minus 1 into x plus m plus 7 equals to 0,
आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो m के कौन से वैल्यू के लिए दोनों ही जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो लेट वन रूट बी, एक रूट मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अगर एक रूट अल्फा होगा देन अदर रूट बी 1/अल्फा, सिंपली रेसिप्रोकल अभी बताया था। अगर ए होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, ठीक है। तो जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, जनरल इक्वेशन से। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3m-1 एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा m+7। ओके, तो अब क्या बोला है, दैट रेसिप्रोकल है। ध्यान रखिएगा जब भी रेसिप्रोकल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको सम ऑफ रूट्स नहीं निकालना है, हमको कुछ नहीं निकालना है, हमको सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाना है। सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो रूट्स क्या है अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c क्या है m+7 और a क्या है 4। अल्फा अल्फा विल कट डाउन, 1 बच गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 m+7। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m+7 इक्वल्स टू 4। अब 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 7 का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -7 है, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 3। ग्रेटर नंबर इज 7, उसके साथ माइनस का साइन है तो -3। तो m का वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, दिखने में जितना भी हार्ड लगे बस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर। अब बोला क्या है यहाँ पे, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ द अदर। मतलब एक रूट जो अगर अल्फा रहेगा तो दूसरा क्या होगा उसका ट्वाइस होगा, दो गुना होगा। उसके बाद हमको शो करना है दैट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। ओके, सो लेट करेंगे, लेट वन रूट बी, एक रूट क्या है अल्फा, देन अदर रूट ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मतलब क्या हो जाता है इट विल बी 2 अल्फा। ओके, अब यहाँ पे हमको शो करना है दैट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स को भी लेके चल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू -b/a। so it is 3 अल्फा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा -b/3a। ठीक है, बिकॉज a जो है, सॉरी a 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आ गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a हो जाएगा, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो इसलिए जनरल फॉर्मूला की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। अब सॉरी रूट्स क्या है अल्फा इंटू 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू c/a। सो इट विल बी 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है वो हमने निकाल लिया है, दैट इज माइनस ऑफ b/3a होल स्क्वायर इक्वल टू c/a। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर करते हैं तो 2b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, a स्क्वायर इक्वल टू c/a। अब याद रखिएगा जब भी इक्वल टू का साइन रहता है और बी नीचे में सेम टर्म्स रहेंगे तो हम इंडिविजुअली काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे a को और स्क्वायर को यहाँ पे काट सकते हैं तो बच जाएगा 9a। और इसको अगर एक्सप्लेनेटरी वे में समझें तो 2b स्क्वायर 9a स्क्वायर इंटू c क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में क्या है a और स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। ठीक है, एंड हेंस इट हैड बीन क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन whose roots are reciprocal to the roots of the equation x square plus px plus 1 equals to 0। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज बड़ा मजेदार होता है, ठीक है, वो चीज मेनली देखना है।
दैट बोला है लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे दैट जो इक्वेशन दिया हुआ है, लेट द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमको क्या क्वेश्चन में क्या बोला है वो चीज समझना है। लेट अस फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन ऐसा बनाना है जिसका रूट, जो रूट होगा वो क्या होगा, आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स को अल्फा एंड बीटा मान रहे हैं तो दूसरा इक्वेशन जो बनेगा उसका रूट्स का उसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, लेट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो बी के जगह पे यहाँ पे p है और a की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो इट विल बी माइनस ऑफ p। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी c बाई ए। तो c की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और a की जगह पे 1 है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1। ओके, अब नाउ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग को निकालना है, बी 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, क्योंकि बोला गया है उस रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा हमने मान लिया, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो अब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, जो जनरल फॉर्मूला है, तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ऊपर में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कैसे आ गया अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू 1 अल्फा इंटू 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ वैल्यू माइनस पी, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 1। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है दैट इज 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितने हैं, कितना है माइनस पी डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी होगा। तो माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हम लोग को इक्वेशन निकालना था। दिख रहा है, जो इक्वेशन हमने निकाला है, जो इक्वेशन हमने निकाला है और जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ था वो दोनों क्या है, वो दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी अपने माइंड में कोई भी इस तरह का सेटल नहीं क्रिएट करना है दैट कैसे होगा। जो समझ में दिया हुआ है उसको ठीक से सावधानी से पढ़ना है एंड उसको सॉल्व करना है, उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।